नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहर भर में जगह जगह स्वागत पोस्टर लगाए गए हैं और उनके ठहरने वाले होटल के आसपास की सड़कों पर भारत और रूस के झंडे फहराए गए हैं। आज शाम 6 बजे पुतिन अपने विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। यह रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनका भारत का पहला दौरा है, जिसे क्रेमलिन ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बहुप्रतीक्षित S-400 और S-500 मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। भारत पहले ही 2018 में $5.43 अरब की डील के तहत 5 S-400 रेजिमेंट खरीद चुका है, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुकी है। S-400 प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता ने इसकी क्षमता साबित की है। आगामी दौरे में भारत अतिरिक्त 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने की तैयारी में है। बड़ी खबर, हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक महिला साइको किलर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस महिला ने बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारा। गिरफ्तार महिला कथित तौर पर सुंदर दिखने वाली बच्चियों से ईर्ष्या करती थी और इसी जलन के कारण उन्हें अपना निशाना बनाती थी। पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त महिला ने स्वीकार किया है कि वह पहले भी अपने एक बच्चे सहित 3 अन्य बच्चों की हत्या कर चुकी है। बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस इस समय एक गंभीर उड़ान संकट से जूझ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडिगो की कुल 1232 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इनमें से 755 उड़ानें क्रू ऑन फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियमों में बदलाव के कारण रद्द हुई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां कई फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही हैं या रद्द हो गई हैं। बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आ रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य रूस भारत संबंधों को एक नए ऐतिहासिक स्तर पर ले जाना है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए इस यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री आंद्रेई बोलोउसाव, कृषि मंत्री ओक्साना लूत, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको, परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम, वित्त मंत्री एंटोन सिल्वानोव और गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्तसेव सहित 7 प्रमुख मंत्री शामिल हैं। बड़ी खबर, क्या आप इस क्रिसमस पर किसी विदेशी टूरिस्ट स्पॉट जाने का प्लान बना रहे हैं? बच्चों के इस फेवरेट फेस्टिवल पर सांता क्लॉज का अलग ही क्रेज रहता है, इसलिए ऐसी जगह जाने का प्लान करना चाहिए जो फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए फेमस है। यहाँ हम सांता क्लॉज विलेज की बात कर रहे हैं, जो फिनलैंड में मौजूद है। इसे इंडियन ट्रैवलर्स की फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया में सबसे एडवांस्ड और गोपनीय माना जाता है। उनकी सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे राज्य हैं जो जानकर हैरान कर देते हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला है उनका सीक्रेट सूटकेस, जिसमें विदेश यात्राओं के दौरान उनका मलमूत्र रूस भेजा जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य संबंधी गोपनीय जानकारी बाहर न जाए। इसके अलावा पुतिन के बॉडीगार्ड्स को सिर्फ 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। बड़ी खबर, भारत और रूस के बीच संबंध केवल राजनयिक नहीं बल्कि गहरे व्यक्तिगत और रणनीतिक महत्व के हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री से जाहिर होता है। दोनों नेता एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और परस्पर समझ रखते हैं। यह संबंध रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करता है। रूस भारत के लिए ऊर्जा संसाधनों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के भारतीय जनता पार्टी भाजपा सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। TV 9 भारतवर्ष के अनुसार इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सांसदों को आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए विशेष मोदी मंत्र दिया, जिसमें जीत सुनिश्चित करने पर जोर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने काफी प्रगति की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमें कड़ी मेहनत करनी है। बड़ी खबर, पुणे में नशे में धुत एक कार चालक ने मंगलवार देर रात कैंप इलाके में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशे में धुत चालक अपनी कार को खतरनाक तरीके से दौड़ा रहा था, जबकि उसकी
गाड़ी का एक टायर बीच सड़क पर ही निकल गया था। हैरानी की बात यह है कि टायर निकलने के बाद भी चालक ने कार की रफ्तार कम करने के बजाय उसे और तेज कर दिया, जिससे एक बड़े हादसे की आशंका पैदा हो गई थी। इस दौरान युवक सत्यजीत सर्वदे ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत कार का पीछा करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ा हुआ प्रदूषण चिंता का कारण बना हुआ है। बताया जा रहा है कि PM 2.5 कणों से शरीर के DNA को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ONN कैंसर IARC ने इसे ग्रेड 1 कार्सिनोजेन घोषित किया है। दिल्ली NCR जैसे इलाकों में AQI 200 के पार रहता है और इस वजह से PM 2.5 की मात्रा नॉर्मल से कई गुना अधिक होती है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे। राजनाथ सिंह के अनुसार सरदार पटेल ने इस योजना का विरोध किया था और स्पष्ट कहा था कि धार्मिक स्थलों के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बड़ी खबर, भारत और रूस के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, जिनकी जड़ें 1947 तक जाती हैं। हाल ही में इंडियन टेलीविजन पर एक चर्चा में इंडियन एसोसिएशन फॉर रशियन कंपैट्रियट्स IARC की अध्यक्ष एलेना बर्मन ने इन रिश्तों की गहराई को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे सोवियत संघ के समय से भारतीय छात्र और पेशेवर रूस जाते रहे हैं और कई रूसी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके भारत में बस गई हैं। बड़ी खबर, भारत और रूस के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, जिनकी जड़ें 1947 तक जाती हैं। हाल ही में इंडियन टेलीविजन पर एक चर्चा में इंडियन एसोसिएशन फॉर रशियन कंपैट्रियट्स IARC की अध्यक्ष एलेना बर्मन ने इन रिश्तों की गहराई को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे सोवियत संघ के समय से भारतीय छात्र और पेशेवर रूस जाते रहे हैं और कई रूसी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके भारत में बस गई हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर संभावित प्रमोशन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस पद के लिए नोटिफिकेशन जारी होने में देरी हो रही है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस प्रमोशन को 5 साल का एक्सटेंशन देने के पक्ष में नहीं है। शहबाज शरीफ इस समय निजी कारणों से लंदन में हैं और उनकी पाकिस्तान वापसी में देरी हो रही है। बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जया बच्चन ने सरकार के समक्ष पर्यावरण और पानी के व्यवसायीकरण को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए मंत्री भूपेंद्र यादव के खिलाफ बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अपनी बात रखी। उन्होंने देश में हवा और पानी की सफाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह दिव्यता का संकेत है। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुतिन का विशेष विमान दिल्ली में लैंड करेगा और वे शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात तय है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने का अवसर है। पुतिन के आगमन से भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों में नया आयाम देखने को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी अहमियत रहेगी। बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपने चीन दौरे पर है, जहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन युद्ध विराम, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में बर्फीले तूफान का कहर बरपा है, जिसके चलते न्यू हैम्पशायर में यातायात काफी प्रभावित हुए। साथ ही स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली में उतरने वाला है। वे शाम 6 बजे 30 घंटे के भारत दौरे पर आएंगे। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। यह दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पुतिन का यह दौरा विशेष माना जा रहा है। बड़ी खबर, चंद घंटों में पुतिन भारत दौरे पर हैं और उससे पहले उन्होंने आज तक के साथ विशेष बातचीत की। पुतिन ने इस बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को लेकर बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि भारत और रूस के बीच दोस्ती एक नए स्तर पर पहुंच रही है और इन रिश्तों का इतिहास बहुत ही खास और अनोखा रहा है। इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आएगी। ये बातचीत भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती और सहयोग को दर्शाती है। बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर जिले के कोटपुतली में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने गैंग वॉर में शामिल बदमाशों को पकड़ने के बाद सड़क पर कैटवॉक करवा दिया। कोई रैंप या कैटवॉक आयोजन नहीं था, बल्कि पुलिस ने आरोपी बदमाशों को घाघरा, लुगड़ी और घूंघट पहनाकर जनता के सामने दिखाया, जिससे अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी जा सके। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 2 दिनों तक विशेष चेकिंग अभियान चलाकर 120 से अधिक वाहनों को जब्त किया। इनमें ज्यादातर थार गाड़ियां थीं, जिन पर नकली नंबर प्लेट और फर्जी विधानसभा पास लगे थे। कई गाड़ियों पर VIP नंबर और काली फिल्म लगाकर सड़कों पर दौड़ाया जा रहा
रहा था। बड़ी खबर, उदयपुर के डब्बोक थाना सांगवा रोड पर एक एटीएम में लूट की कोशिश हुई। लुटेरे ने करीब 20 मिनट तक एटीएम खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या रात में इन इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग होती है या नहीं। बड़ी खबर, देवरिया के बैतालपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद महिला हवा में उछलकर गिर गई और बाइक सवार भी बाइक सहित पलट गया। यह दर्दनाक हादसा पास की ही एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बड़ी खबर, राजस्थान के झुंझुनू जिले में बेटे की शादी से 4 दिन पहले एक दुखद हादसा हुआ। बीएसएफ के एएसआई मनोज कुमार भार्गव छुट्टी लेकर घर आए थे और शादी के लिए ज्वेलरी लेने सीकर जा रहे थे। ओसाना टोल पर रोडवेज बस में चढ़ते समय वे फिसल गए और बस के पहिए के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज कुमार बीएसएफ में पिछले 25 साल से कार्यरत थे और उड़ीसा में पोस्टेड थे। बड़ी खबर, जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 9 साल की एक बच्ची ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। परिवार के अनुसार बच्ची बुलिंग की वजह से काफी परेशान थी। इस मामले में सीबीएसई ने जांच की और नीरजा मोदी स्कूल की लापरवाही पाई। जांच में बच्चों के सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और स्कूल में सबूत नष्ट करने के भी आरोप लगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घुसपैठ रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की सूची बनाई जाए। इसके बाद इसे कमिश्नर और आईजी के पास भेजा जाएगा ताकि सही तरीके से निगरानी की जा सके। पहला चरण डिटेंशन सेंटर बनाने का भी है, जिससे संदिग्धों को रोका जा सके, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। बड़ी खबर, मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को कम करने और पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए देश का पहला अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक बनने वाले इस शहरी टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह प्रोजेक्ट खास इसलिए है क्योंकि यह घनी आबादी वाले इलाकों और रेलवे मेट्रो संरचनाओं के नीचे 50 मीटर की गहराई से गुजरता है। बड़ी खबर, मुंबई के निकट लोनावाला हिल स्टेशन पर एक अनोखा बंगला है जो सिर्फ कुत्तों के लिए बनाया गया है। इस बंगले में रहने वाले डॉग्स एसी रूम में बैठे आरामदायक सोफे का आनंद लेते हैं और टीवी पर कार्टून देखते हैं। इनके लिए विशेष देखभाल प्रदान करने वाली लंबी चौड़ी टीम मौजूद रहती है जो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से मिलें। वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय इस बात की अनुमति थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को लेकर विपक्ष भी प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सरकार इसका विरोध करती है। बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की मजबूत और स्पष्ट स्थिति को देख रही है और देश को अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा पुतिन ने बताया कि रूस और भारत के बीच 90% से अधिक द्विपक्षीय लेन देन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। बड़ी खबर, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने शीतकालीन सत्र में संसद चल रहे लगातार 2 दिन से हंगामे का आज कांग्रेस और राहुल गांधी पर वार कर जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर संसद की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी बनती जा रही है। बड़ी खबर, देश में संचार साथी ऐप को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष ने इस ऐप को लोगों की निगरानी और जासूसी के उपकरण के तौर पर आरोपित किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया जा सकता और यह तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक उपयोगकर्ता इसे रजिस्टर नहीं करता। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के दौलताबाद पुलिस स्टेशन इलाके में पेट्रोल पंप पर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई हुई। विवाद पेट्रोल भरवाने के दौरान पिकअप ड्राइवर और युवकों के बीच मामूली झगड़े से शुरू हुआ था, जो अचानक हिंसक हो गया। पिकअप में मौजूद लोग युवकों पर टूट पड़े और उन्हें जमकर पीटा। घटना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर, इमरान खान के बेटे ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका इलाज या बदलाव अब संभव नहीं है। इसी कारण से सरकार उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दे रही है। पिछले कई दिनों से न तो इमरान खान की कोई तस्वीर सामने आई है और न ही उनकी सेहत के बारे में किसी ने पुष्टि की है। पाकिस्तान की अडियाला जेल के बाहर से आज तक के संवाददाता ने खास रिपोर्ट दी है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पिछले 4 हफ्तों से फैली अफवाहों के बीच मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बहन उज़्मा खान को अडियाला जेल में जाकर उनसे मिलने की अनुमति दी। इससे पहले कोई जानकारी बाहर नहीं आई थी। उज़्मा खान की मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान जिंदा हैं और उनकी सेहत ठीक है। बड़ी खबर,